मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। ये गैर सियासी जलसा है। बहुत दिनों के बाद स्टेज पर आपके रूबरू होने का मौका मिला है। दो मुद्दों पर मुझे बात कहनी थी, वरना मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, कारपोरेशन के भी और इसी तरह जो है पुलिस डिपार्टमेंट के भी। आज पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अगर यहाँ हो तो मेरी ये बात नोट कर लें कि इस शहर को नशा मुक्त करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। हमारे जो सीनियर एसपी हैं शाहजी ओमक साहब, वो खुद इस मामले को लेकर के बहुत फिक्रमंद है, लेकिन मकामी पुलिस स्टेशन के जो जिम्मेदारान हैं वो 10-20 पूड़ी रखने वाले छोटे छोटे दुकानदारों पर रेड कर रहे हैं और उनके ऊपर केस बनाया जा रहा है। लेकिन जो लोग बड़ा माल लेकर के मालेगांव आते हैं, कोई कच्ची है और कोई मेमन है और कोई अंसारी है और कोई दखनी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग लाखों रुपये का माल लेकर के आते हैं, आप कभी उनके ऊपर रेड नहीं करते। एक किराने की दुकान पर अगर 10-20 पूड़ी मिल गई तो आप केस बना दे रहे हैं। एक पान की टपरी वाला 10-20 पूड़ी अगर रखा है तो आप केस बना दे रहे हैं। लेकिन जो लाखों रुपये का माल लेकर के आ रहे हैं और जो कंपनियां करोड़ों रुपये का माल तैयार कर रही हैं, आज तक आपने उनके ऊपर रेड नहीं की। आज कुत्ता गोली खा करके जिस तरह लूट मार की जा रही है, मालेगांव में जिस तरह 2 व्हीलर की चोरी हो रही है, अब तो बात इससे आगे बढ़ गई, 4 व्हीलर की भी चोरी हो रही है। एक चोर भी पकड़ा नहीं जाता। और मालेगांव में ऐसा हो रहा है कि गाड़ी चोरी की जाती है और कुछ लोग आगे कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी, तुम 10,000 रुपया दे दो, गाड़ी आपको वापस मिल जाएगी। यानी गाड़ी हमारी चोरी होती है और हमसे 10,000 15,000 ले करके गाड़ी हमारे घर पहुंचा दी जाती है। चोरों ने एक नया तरीका इख्तियार कर लिया। जाहिर बात है, बगैर आपकी सरपरस्ती के ये काम नहीं हो सकता, ये हम मान के चल रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, मैं डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान से कहता हूँ, ये आपकी सफ में काली भेड़ है जो पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी का सबब है। 2 व्हीलर चोरी होती है, आप 10,000 रुपया दो, गाड़ी मिल जाएगी, नहीं दोगे गाड़ी चिल्लर हो जाएगी। ये जो सूरत हाल मालेगांव में है, इसे बदलना होगा। आज सूरत हाल ये है कि पूरा शहर चोर हो गया है ना। जिन्होंने कभी जिंदगी में चोरी नहीं की, आज ये प्राइवेट बिजली कंपनी उनको चोर बता रही है। और दुख की बात यह है कि इस बात को सियासी नुक्ता नज़र से देखा जा रहा है। एक सियासी पार्टी ने जिसके टाइम पर ये प्राइवेट बिजली कंपनी का एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने अपने आदमियों को वहाँ पर मुलाजिम रखवा दिया और उनके लोग चुन चुन करके दूसरी सियासी पार्टी के मानने वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उनके कारखानों पर, उनकी साइजिंगों पर और उनके घरों पर जा कर के रेड डाला जा रहा है। मेरा स्टेज होता तो मैं नाम लेकर के बोलता कि कौन लोग ये हरकत कर रहे हैं, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। बाकायदा सियासी मुखालिफिन को टारगेट करके उनके कारखानों पर रेड गिराई जा रही है। मैं प्राइवेट बिजली कंपनी के जिम्मेदारान को इस स्टेज से ये कहना चाहता हूँ और बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूँ कि बिजली चोरों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते। प्लास्टिक कारखाने चल रहे हैं जो 100 हार्स पावर की जो है मशीनें लगाते हैं और डायरेक्ट बिजली इस्तेमाल करते हैं। आप कभी वहाँ रेड डालने के लिए नहीं जाते, आपको हफ्ता मिलता है। और हफ्ता पहुंचाने वाले जो लोग हैं, इस स्टेज पर जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने मुझे इस बात का इत्मीनान दिलाया है कि आप कहिए, सबूत हम आपको फराहम करेंगे। हमारे कारखाने के आसपास
प्लास्टिक के कारखाने चलते हैं, 100 हॉर्स पावर से ज़्यादा इस्तेमाल बिजली का होता है। एक सियासी पार्टी के लोगों को 10,000 रुपया 5,000 रुपया उनको दे दिया जाता है, कुछ पैसा प्राइवेट बिजली कंपनी के ऑफिसरान को पहुंचा दिया जाता है। आज वो साहूकार है। आज कारखानेदार जो ईमानदारी के साथ बिजली बिल भरता है, यूसुफ सेठ नेशनल वाला ने ये बात कही कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली बिल भरने में मालेगांव आगे रहा, 1 नंबर पर रहा। मालेगांव के लोग लाइन लगा करके बिजली बिल भरते। आज वो सब चोर हो गए, आज वो सब चोर हो गए। प्राइवेट बिजली आज हम सरकार से मुराद लेने के लिए और प्राइवेट बिजली कंपनी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ जमा हुए। प्राइवेट बिजली कंपनी, पहले मैं मानता था कि ये मुसीबत है, आज तो सभी समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है। और मैं ये प्राइवेट बिजली कंपनी को बहुत साफ सफाई के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम कानूनी तौर पर तुम्हारे पीछे लगने वाले। जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है, इन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। अभी आपने सुना कि 20 करोड़ रुपया सालाना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के लिए इनको खर्च करना था, इन्होंने खर्च नहीं किया। सरकार 20 करोड़ रुपया सालाना खर्च करेगी, वो भी खर्च नहीं हो रहा है। एग्रीमेंट था कि ट्रांसफार्मर बड़े लगाए जाएंगे और कभी ऐसा नहीं होगा कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो। आज तो ऐसा है कि हमें नया कनेक्शन नहीं मिल रहा है। चोरी करने वाले धूम से जो है अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से नया कनेक्शन लेने वालों को मीटर नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है कि ये ट्रांसफार्मर ओवरलोड है। अरे ओवरलोड है, उसको अंडरलोड करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको नया कनेक्शन चाहिए तो सरकार का कानून ये है कि जहां सारी सूरत हाल ठीक हो 10 दिन में नया कनेक्शन मिलना चाहिए, 15 दिन में कनेक्शन मिलना चाहिए, सब स्टेशन ना हो 45 दिन में नया कनेक्शन मिलना चाहिए। आज लोगों ने लाखों रुपया खर्चा किया और लाखों करोड़ का शेड बना करके, लूम लगा करके आज लोग साल भर से इंतज़ार कर रहे हैं नया कनेक्शन मिल जाए। आप नया कनेक्शन नहीं दे रहे हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आज इस स्टेज से इन लोगों की आवाज़ है। हम लोग प्राइवेट बिजली कंपनी के खिलाफ कानूनी तौर पर और इसी तरह ज़मीन से जुड़ करके इनके खिलाफ तहरीक चलाना चाहते। और जाहिर बात है, चोर हम नहीं है, जो चोर है वो अपने आप को समझ रहा है कि कौन चोर है। इसलिए अगर हम सही तरीके से कानूनी तरीके पर अगर लड़ाई लड़ेंगे, और जैसा अभी आपने सुना कि गांव के सामने राव की नहीं चलती, अगर गांव खड़ा हो जाएगा प्राइवेट बिजली कंपनी को भागना पड़ेगा। ये मालेगांव एक तारीखी और ऐतिहासिक शहर है कि मालेगांव के लोगों ने जब पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो मालेगांव से अंग्रेज़ों को भगा दिया था और मालेगांव में 3 दिन आज़ाद हिंद हुकूमत कायम की थी। तो मालेगांव अपने अंदर एक तारीख़ रखता है और हम लोग इस सिलसिले में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं अपनी तहरीक शुरू करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि प्राइवेट बिजली कंपनी के जिम्मेदारान सुन लें, इस बात को नोट कर लें कि हम पर जो चोरी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसी तरह जो है बड़े चोरों को छोड़ करके छोटे लोगों को जिस तरह परेशान किया जा रहा है, कारखानेदारों की अगर 1 महीने की 2 महीने की अगर बिजली बिल बाकी है, कनेक्शन कट कर दिया जा रहा है, ये जुल्म बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। आज के बाद अगर किसी के साथ कोई तकलीफ़ दी जाती है, कोई मामला होता है, हम आ करके खड़े हो करके उस मसले को हल करवाएंगे और तुम्हें हल करके देना होगा। हम आपको कोई मोहलत नहीं देना चाहते कि आप 3 महीने के अंदर ठीक करो, नहीं तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। कल से हम अपनी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं।
मालेगांव में किसी को अगर प्राइवेट बिजली कंपनी की तरफ से कोई तकलीफ है, आप हमसे मिलिए, इंशाअल्लाह आपका मसला हम हल करवा करके देंगे। जाहिर बात है हम गुनहगार नहीं हैं, गुनहगार प्राइवेट बिजली कंपनी के लोग हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। जब उनके साथ बैठकर कानूनी निकात को सामने रखकर बात की जाएगी तो उन्हें क्या, उनके बाप को भी बात माननी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ से एक तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। आपको अगर कोई तकलीफ़ है, आप आइए, आकर के मिलिए, हम आपका मसला इंशाअल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे।